Brought to you by Ludo Fantasy. रोल द डाइस, मेक योर मूव और अपनी किस्मत बदलो। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लोक गायिका और सोशल कमेंट्री के लिए चर्चित नेहा सिंह राठौड़ ने भारत पाकिस्तान सीज फायर की खबर के बीच पाकिस्तान की सेना पर तीखा हमला बोला। शनिवार को एक लंबे ट्वीट में नेहा ने पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति, सैन्य वर्चस्व और आम जनता की बदहाली पर खुलकर अपनी राय रखी। नेहा सिंह राठौड़ ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा, पैसा पास का, सिपाही साथ का, असलहा हाथ का। मुश्किल वक्त में यही काम आते हैं, क्योंकि लड़ाई अपने दम पर लड़ी जाती है, भीख मांगकर नहीं। भारत एक देश है जिसके पास एक सेना है, जिससे पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास एक देश है। पाकिस्तान की सेना हमेशा से पाकिस्तान की सरकार पर हावी रही और ज़्यादातर फैसले वही लेती है। पाकिस्तान की बर्बादी की ये सब एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान की सेना पूरे पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी का डर दिखाती है और पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा सैन्य खर्चों के नाम पर सरकार से ले लेती है। ऐसे में पाकिस्तान की आम जनता की बेहतरी के लिए सरकार के पास बहुत छोटी रकम बचती है और पाकिस्तान आवाम गरीब की गरीब रह जाती है। जो पैसा आवाम की पढ़ाई, सेहत, बाकी ज़रूरी जगहों पर खर्च होनी चाहिए थी, वो पैसा पाकिस्तान आर्मी विदेशों से हथियार खरीदने और भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पालने में खर्च कर डालती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार विदेशों से लोन लेती है और बेइज्जत होती रहती है। पाकिस्तान भारत से अब तक बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुकी है और सभी लड़ाइयां बुरी तरह से हारा भी। इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना भारत से लड़ाई का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अब आप इसकी वजह तो समझ रहे होंगे। पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का लंबा इतिहास रहा। इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने सबसे ज्यादा नुकसान अपने मुल्क को ही पहुंचाया। ऐसे में पाकिस्तान के आवाम को आज अपने असली दुश्मन को पहचानना होगा। पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं है। पाकिस्तान का असली दुश्मन खुद पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरे पाकिस्तान को नफरत और जंग की आग में झोंक दिया है। सच ये है कि जब तक आवाम की बेहतरी का बजट आतंकवादियों की ट्रेनिंग पर खर्च होता रहेगा, तब तक पाकिस्तान एक बदहाल मुल्क ही रहेगा। क्योंकि जिसका मकसद ही दूसरे की बर्बादी हो, वो खुद आबाद हो सकता है क्या? एक सक्सेसफुल और ज़हीन मुल्क की खासियत ये होती है कि वहाँ की फौज, सरकार सब मिलकर रहे, बिल्कुल भारत जैसा। लेकिन पाकिस्तान आर्मी सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पाकिस्तान की सरकार को बंधक बना रखा है। पाकिस्तान के लोगों को ये समझना होगा कि सेना देश के लिए होती है, देश सेना के लिए नहीं होता। पूरे पाकिस्तान पर पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा कर रखा है और अब ये पाकिस्तान की आवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क को पाकिस्तान आर्मी के कब्जे से आज़ाद कराए। रही बात युद्ध की, तो भारत से युद्ध करने के बजाय पाकिस्तान को भारत से माफी मांग लेनी चाहिए और अपने हालात सुधारने चाहिए, वरना पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सीज फायर की घोषणा हुई है और इसके बाद देश में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मधुबनी रैली, ऑपरेशन सिंदूर और हालिया बयानबाजी को लेकर भी नेहा ने पहले भी सवाल उठाए थे। अब उनका ये ताज़ा ट्वीट पाकिस्तान और भारत के संबंधों की पृष्ठभूमि में एक सामाजिक राजनीतिक बहस को फिर से हवा दे रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, नेहा सिंह राठौड़ ने जो ट्वीट किया है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को लेकर, उससे आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए।